पहले याददाश्ती के तौर पे रखी जाती थी, कागज चलने लगा, कागज के स्मृति के ऊपर लिखी जाती, स्मृति के ऊपर यानी याददाश्ती के ऊपर लिखी जाती है। तो आदिकालीन समय जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि की उत्पत्ति मनु शत्रुपा से मानी गई। भागवत कथा वगैरह सुनते हैं आप, तो सृष्टि की उत्पत्ति मनु शत्रुपा से, तो दाई भुजा से मनु और बाई भुजा से शत्रुपा रानी, आदि पुरुष यानी स्त्री और पुरुष का जोड़ा किया गया। उनके द्वारा जो संतानें चली वो सब मनु संतानें कहलाए। तो शत्रुपा रानी जिनसे पुत्र मनु मरा, मनु का नाम आता है सबसे पहले, जिनसे मानव गोत्र चला, मनुष्य की संतान। इसलिए आज अपने को नई जो नस्ल, नई पीढ़ी वाले उसको मनुवादी कहते हैं। मनुवादी एक नाम आता है, मनुवादी है, कहते हैं नहीं ये मनुवादी लोग अपने लिए कहेगा। तो महाराज मनु की संतान समझेगा, मनु के पुत्र कई सात पीढ़ियों बाद मनु के पुत्र राजा काश्यप हुए, जिनसे कश्यप गोत्र कहलाया। कश्यप के पुत्र राजा विश्वास बानु, जिनके 12 आदित्य भगवान सूर्य भगवान कहलाते हैं, जिनसे सूर्य कुल की वंशावली चलती है। सूर्य के पुत्र राजा इच्छांकु, इच्छांकु के नाम से कई वंशों तक, इन वंशों को इच्छाक वंश भी कहा गया। इच्छांकु के कई पीढ़ी बाद में राजा पृथु हुए, जिनके नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, जिनने सोने का हल बनवा के धरती में चलवाया। खेती बाड़ी करना राजा पृथु ने सिखाया। आदिकालीन समय में राजा पृथु के जमाने में तो इन्होंने पहचान के लिए वर्ण व्यवस्था करी, यानी 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्मों के आधार पर जिनका बंटवारा किया था कि क्षत्रिय भोगी सो क्षत्रिय भय, बेदलीन सो ब्राह्मण, वर्षादि सो वैश्य, शुद्ध क्रम के कर्मों के आधार पर जिसने जैसा क्रम किया, क्रम के आधार पर उसकी पहचान होने लगी। कि क्षत्रिय नाम पृथ्वी का भोग करने से क्षत्रिय कहलाता है, वेद पढ़ने से ब्राह्मण कहलाने लगा, खाने पीने का सामान जुटाने को बनिया कहलाया, और नीचा कर्म करने से शूद्र कहलाने लगा। तो ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं। अपना जो वर्ण चलता है वो क्षत्रिय वर्ण। अब क्षत्रिय वर्ण के अंदर आदिकालीन 2 ही देवता थे, सूर्य और चंद्रमा। दोनों के नाम से 2 वंश कहलाते थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। प्रथम सूर्य वंश में 10 प्रकार के ठाकुर आते हैं, मौर्य, निकुंभ, सनेत, रघुवंशी, कच्छावा, बड़गुजर, सिकरवार, गहलोत, सिसोदिया, राठौर, रेखवार, गोड़, नीमवंशी, कटारिया ठाकुर, ये सब सूर्यवंश की शाखा कहलाती है। दूसरा राजा चंद्रमा जी का वंश होता है, चंद्रवंश। चंद्रवंश के अंदर 10 प्रकार की क्षत्रिय हैं, वे जादौन, बाटी, जडेजा, सोमवंशी, तोमर, टाक, चंदेल, बेस, पाड़क, भाले सुल्तान, पोलक, बाछिल, बनापर, जाला, मकवाने, जंगारे, कटियार, करचुल, पायक, ये सब चंद्रवंश की शाखा कहलाती है। आदिकालीन समय में जब कोई राजा महाराजा, ऋषि महाराजा अपनी कन्या 2 ही वर्ण आपस में शादी संबंध करते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके द्वारा जो संतानें चली, तो तीसरा राजवंश आया ऋषि वंश, यानी 2 ही वर्ण आपस में शादी संबंध करते थे, कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। राजा महाराजा अपनी कन्या ब्राह्मण को देते, ब्राह्मण अपनी कन्या ऋषियों को देते थे, उसका नाम ऋषि वंश। तो तीसरा नाम पड़ा ऋषि वंश। तो ऋषियों के अंदर भी 12 प्रकार के ठाकुर, वे सेंगर, कर्पूरिया, दीक्षित, पुंडीर, दाकरे, गर्गवंशी, बरगवंशी, देवल, दाहिमा, डाबी, देवड़ा, जैसे 12 प्रकार के ठाकुर ऋषि संतान कहलाते हैं। चौथा राजवंश अग्निवंश। अग्निवंश की उत्पत्ति माउंट आबू की आबू पर्वत पर अचलेश्वर महादेव की स्थापना करा करके कन्नौज के कान्यकुत पंडितों वैदिक विधि के द्वारा अनकल पर यज्ञ किया। जब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कोई शक्तिशाली क्षत्रिय मौजूद नहीं था बुद्धकालीन समय में, तो दोनों वंशों से 2-2 क्षत्रिय लेकर के अग्नि को साक्षी बना करके पृथ्वी पर राज करने के लिए भेजा, जिसमें से 4 क्षत्रिय पड़ियार, परमार, सोलंकी और चौहान, इनको पृथ्वी की राज करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके नाम से 4 क्षत्रिय कहलाते हैं। पड़ियार, परमार, सोलंकी और चौहान, जिनकी अलग अलग शाखाएं पृथ्वी पर राज करती है। पड़ियारों की 12 शाखा, परमारों की 35, चौहानों की 24 शाखा, सोलंकियों की 16 शाखा से ये कुल मिला के तो समस्त भारत वंश में 4 वंश और 36 कुली के कुल क्षत्रिय है। 10 रवि के, 10 चंद्र के, 12 बखान, 4 हुतासन यज्ञ से 36 कुली कुल जाए। कुली में से कुली निकल करके आज 1452 गोत्र कुल क्षत्रियों के बनते हैं, जिनमें अपना आपस में ब्याह शादी संबंध वगैरह कर सकते हैं। 1452 गोत्र ये क्षत्रियों की, मतलब कोई किस नाम से जाना जाने लगा, नाम परिवर्तन हो गए कईयों के, जैसे बड़गुजर कहते थे वो राघव लिखने लगे, पहले जायज थे तो वे भी कुछ और लिखने लगे अलग अलग नामों से। जैसे पहले टड़ैया कही जाती, सोलंकी अपने आप में, मतलब कृष्णातन थे अब तंवर लिखने लगे, बमटेला थे तो कुछ और लिखने लग गए, तो अलग अलग नामों से अलग अलग शाखाएं बनती गई। तो वैसे आज 1452 कुली कहलाती। अपना जो वंश चौहान है, तो राजा चहुमान के नाम से इस वंश का नाम चौहान पड़ा, जिन्होंने सर्वप्रथम तारानगर की राजधानी करी, जिसको तारानगर अजमेर से कुछ दूरी पे है, मतलब अब तो वर्तमान में अजमेर में, लेकिन पहले तारानगर के नाम से ही बोला जाता था। इनकी कई पीढ़ी बाद
राजा अजयपाल हुए, जिन्होंने अपने नाम से अजमेर नगर का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गांव अजमेर में। कईयों पीढ़ी बाद राजा बीसल देव, जिन्होंने अपने नाम से बीसल देव, बीसल जी की झील खुदवाई, जो राजा तालाब के नाम से बीसल देव ने अपने नाम से बीसल। राजा अर्णोराज, जिन्होंने अपने नाम से आनासागर तालाब खुदवाया, जो आनाजी की झील बोलते हैं, बीसल जी आनाजी, ये दो प्रमुख वहां पे नाम। इनकी कई पीढ़ी अजमेर में राज करने के बाद राजा मानिकराव चौहान, जिन्होंने अपनी राजधानी अजमेर छोड़ करके नया नगर सांबर नगर निर्माण करवाया, सांबर, और अपनी कुलदेवी की स्थापना कराई मां शाकंभरी के नाम से। उस नगर का नाम ही सांबर कहलाता है, शाकंभरी के नाम। कुलदेवी ने स्वप्न में आकर के विचार दिया, राजा 24 कोस की दूरी में घोड़ा दौड़ाना, चांदी की खान पैदा हो जाएगी, आते पीछे मुड़ के मत देंगे। पर राजा ने शंकावश पीछे मुड़ के देखा तो नमक की खान पैदा हो गई, जिसको काची चांदी के नाम से बोला जाता है, यानी कच्ची चांदी, वो सफेद सफेद दिखाई देने लगी झील। आज भी सांबर की झील जग विख्यात है, सांबर राजा माणिकराव। तो राजा माणिकराव ने 32 शादियां करी, जिनके 24 पुत्र पैदा हुए, जिनकी अलग अलग शाखाएं कहलाई। 24 शाखा, 24 ही गद्दियां कहलाती है। चौहानों चौहानों में 14 गढ़ी प्रमुख मानी गई है, जिनमें से 5 तो राजस्थान में, जो खोआ, योगर, आबू, फोर, निमराना, अलवर, ये 5 गद्दियां रहा। बाकी सब मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी, प्रतापनेर, रिजौर, इटावा, चित्तौर, अमेठी, चक्रनगर, सकीट, बलरामपुर, बाराकाटा, माधोगर, कोटरिया, बेदला, ये सब मतलब गद्दियां उत्तर प्रदेश के अंदर। कुल 24 शाखा कहलाती। 24 में से 22 शाखा ठाकुरों की, 2 शाखाएं मलखाने मुसलमान हो गए। हाँ, चौहानों में से। आगरा के पास में गांव पड़ता है अहमदपुर, अलीगढ़ के पास एक राठ तहसील पड़ती है। तो औरंगजेब के समय में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, चौहानों में से मुसलमान हो गए, जो आज कायम खानी कहते हैं अपने यहाँ। कायम खानी, उनमें गोत वगैरह सब अपने चौहानों के मिले। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है, वहां पर भी चौहानों में से ही मुसलमान बने हुए राजपूत। तो सबसे पहले अजमेर सांबर छोड़ करके राजा माणिकराव के पुत्र सांबर, जिन्हें सुमेर देव ने अपने नाम से रणथंबोर गांव बसा। रणथंबोर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, जिनके पुत्र राजा हमीर हुए, गोविंदराव, अर्णोराव, काका कानदेव के नाम से, जिन्होंने अपना नाम रणथंबोर गांव। रणथंबोर में कई पीढ़ियां राज करने के बाद राजा हमीर देव, इस समय अलाउद्दीन खिलजी शासक, रणथंबोर के किले पे आक्रमण किया। 6 महीने तक फौजों ने डेरा डाला दिया। किले के चारों तरफ पीने का पानी, उसमें जहर मिलाया गया। जब पीने के लिए पानी नहीं, राजा ने युद्ध के लिए उतर। 74 रानियों ने जोर किया किले के अंदर, मतलब मरती हुई रानियों ने जोर किया, मतलब 74 रानियों ने। वो आज भी गवाह है रणथंबोर का किला। जब किले में कोई नहीं बिछा, तो वहां से राजा सुमरदेव, जिन्होंने गांव रणथंबोर छोड़ करके सकीट गांव बसावट करी। सकीट पड़ता है एटा जिले के अंदर, एटा जिला जो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, सकीट गांव आकर के बसावट कायम की। सकीट गांव से अलग अलग गांव की बसावट कायम की। अजमेर, दिल्ली से रणथंबोर से सकीट गांव आए। निमराना, रिजौर, मैनपुरी, प्रतापनेर, ये सब गद्दियां सकीट से फिर निकल के गई, जितनी चंदवार हो गए। तो राजा प्रतापरुद्र देवजू ने सकीट छोड़ करके गांव श्रीओली गांव बसाया। श्रीओली गांव कहा जाता है, जिसको आज वर्तमान में राजा प्रतापरुद्र के नाम से प्रतापनेरी बोला जाता है। अब पहले बार को नाम श्रीओली गांव का कब्जा कायम किया। फिर मैनपुरी गांव की बसावट कायम की, बाद में मैनपुरी छोटे पड़ेगा। तो राजा प्रतापरुद्र जी ने मैनपुरी बैठकर 1306 की साल है। राजा प्रतापरुद्र जी के कछवाई मच्छंड राजघराना की, दूजी राठौड़ रामपुर राजघराना की, जिनके बेटे दारंग देव, बिरसिंह देव, गांग देव। दारंग देव जी गांव चांडव गांव में बैठे 1339 की साल में। बिरसिंह देव गांव मैनपुरी में बैठे। जो बड़े प्रकार का गांव अलग हो गया, छोटे प्रकार मैनपुरी का वंश परिवार, जो राजा शिव भगत सिंह, मैंने रात को फोटो दिखाई थी आपके, आज भी मौजूद है राजघराना, वो मैनपुरी वालों का राजघराना। मैनपुरी बैठे। गांगदेव गांव एलाव गांव में बैठे 1345 की साल में। दारंग देव के सोम मछली सहबाजपुर गांव की, जिनके बिरसिंह देव के राठौर रामपुर राजघराना की, जिनके शारंग देव, कुमेर देव के पवार एलवा गांव, इमरत देव जी के खड़क देव, इमरत देव। तो इन्होंने अलग अलग गांव की बसावट कायम की। कोई करण बाबा ने करणपुर बसाया, गुलाब बाबा ने गुलालपुरा, ये सब अलग अलग गांव। कोई ने त्रिलोकपुर बसाया, किसी ने हमायूपुर। अपना जो परिवार तीसरा तोक, लोहरा तोक जो मैंने बताया, सबसे छोटा तोक बोला जाता है। तीसरा तोक बोला भोगचंद का परिवार, जिन्होंने गांव प्रतापनेर, गाटमपुर गांव छोड़ करके भोगचंद सिंह जी के कछवाई लाहर गांव, जिनके भवानी सिंह, जिनने अपने नाम से भवानीपुर गांव बसाया। परबत सिंह, दूजी राठौर रामपुर गांव, तीजी बेसनी खनिया गांव,
जी बड़े खंडारी सिंह विक्रमाजीत सिंह। तो खंडारी सिंह ने गांव जोधपुर बोधपुर छोड़ करके गांव ओडन पड़ गया पंचवटी का निवास कायम किया। ओडन मंडल गांव बोला जाता है, ओडन पड़ लिया, ओडन गांव का निवास कायम किया। खंडारी सिंह बाबा का नाम उर्फ नाम को खान बाबा भी कहा जाता है, खान शाह के नाम से खान को थोक भी बोले जाते थे, जिन्होंने गांव ओडन गांव का निवास कायम किया। इन्हीं में से जो 5 गांव फिर अलग अलग बंटवारे हुए, पांचों ने अलग अलग गांव बसाया। खिदरपुरा गांव इन्हीं में से निकल के समय 1345 साल में खंडारी सिंह जी के बाद बतरा जिनके बेटे हेमकरण सिंह मधुकर शाह, जो गांव हाट की लाहा बोली जाती है, वहीं पे मैनपुरी के पास में, वहां पर बसावट के समय 1382 के हेमकरण सिंह के दाखिल जिनके राजा 2 गांव दहेज में मिले, देवकली और उर्दन गांव। ये अलग अलग गांव के कुल 22 गांव पतारे के जो अपने बोले जाते हैं, प्रतापनेर गांव के 22 गांव। तो 22 गांव में से अपना जो वंश परिवार आया वो उड़न पड़ेरिया गांव। हाँ, तो राजा चौहान प्रतापनेर गांव से भाई जोगपुर गांव, हाँ से ओडन गांव आकर के बैठे। राजा खान शाह का परिवार, भोग शाह का परिवार, जिन्होंने हथवन पंचवटी कहलाई। राजा प्रदुमन सिंह जी के बड़गुजर, बुलंदशहर दिलीप सिंह, नेत्राम सिंह, दिलीप सिंह जी के गहलोत जिनके काशीराम, जिनकी तो पीढ़ी चली नहीं, तो नेत्राम सिंह छिटवा, जिनके हंसराय सिंह, बिरदी सिंह सोलखनी, जिनके परिवार में तो गांव ओडन में टीकेतन को परिवार कहलाता है, टीके थोक बोल बड़ो थोक। अपना जो वंश परिवार आया तो राजा खानदेव के मनोहरदास जी के सिकरवार गांव फतेहपुर सीकरी, जिनके बेटे देव सिंह पदम सिंह। तो देव सिंह तो बाबा हो गए, पदम सिंह गांव मुरैना में आए, फिर गांव दहीखेरा की बसावट कायम की। एक बाबा हो गए थे, मतलब देव सिंह नाम के थे, ये बाबा हो गए। फिर गांव मुरैना आए, मुरैना से दहीखेरा गांव में, और दहीखेरा गांव से कड़ूरा गांव में आकर के बसावट कायम की पदम सिंह। पदम सिंह जी के कछवाई रुरवा गांव, जिनके बेटे माधो सिंह, जोर सिंह जी के तौर खरेता गांव की, जिनके समंदर सिंह जी के पंवार मिरकपुरा गांव, जिनके बेटे इंदर सिंह, महेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह जी के परियार बंसरी गांव, जिनके बेटे शंकर सिंह जी के गौतम अरगला गांव, जिनके वीर सिंह जी के सिंगर फरैया गांव की, जिनके मनोहर सिंह जी के बेसनी हमीरपुर गांव, जिनके बेटा प्रेम सिंह, देव सिंह। तो देव सिंह जी के बड़गुजर अनूप गांव, जिनके बेटे कम्मो सिंह, बहादुर सिंह, ये 2 लिखा हो, कम्मो सिंह, बहादुर सिंह। तो कम्मो सिंह जी के पायक उल्दन गांव की, जिनके बेटे जहार सिंह, हमीर सिंह, 2 भाई थे, जहार सिंह, हमीर सिंह। बेटी राजकुंवर बदौरियन को ब्याही अकोड़ा गांव के। जहार सिंह जी के कछवाई कड़ूरा गांव, कछुए के यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं, जहार सिंह जी के कछवाई कड़ूरा गांव ठाकुर डबलू सिंह जी की, जिनके लाल सिंह जी के राठौड़ इंद्रगढ़ गांव की, ठाकुर सुगन सिंह जी की, जिनकी पीढ़ी आगे बड़ी नहीं, कुछ भी बात हुई मतलब। तो कल्याण सिंह जी के राठौड़ इंद्रगढ़ गांव ठाकुर सुगन सिंह जी की, जिनके पीतम सिंह, दूजी सिंह डोंगरपुरा गांव ठाकुर शंकर सिंह जी की भतीजी, जिनके सिया दुलारी, बेनी कुंवर बेटा जयराम सिंह, बेटी कमला कुंवर, सिया दुलारी बेग बदौरियन को पड़कोली गांव में कप्तान सिंह को, बेनी कुंवर बेग बदौरियन को माड़न गांव में जयपाल सिंह को, पीतम सिंह जी के सेंगर छिरिया गांव, जिनके जगवान सिंह, बेटी मिथिलेश कुमारी, कैलाश देवी और बेटी कमला देवी। कम्मो सिंह जी के हमीर सिंह जी के सेंगर बोया गांव, जिनकी बेटी सरस्वती, गणेश कुंवर, बेटा मोहन सिंह, बेटी मुन्नी देवी, कलावती, रूप कंवर, सरस्वती बदौरियन को ब्याही मियोली गांव में लक्ष्मण सिंह जी को, गणेश कंवर ब्याही बदौरियन ने बरखड़ी गांव है कौन, बिड़ोखरी गांव गिरवर सिंह जी को, मुन्नी देवी बदौरियन ने ब्याही माड़ेन गांव में अतर सिंह जी को, कलावती ब्याही बदौरियन ने माड़ेन गांव रामबकर सिंह जी को, रूप कंवर भाई बदौरियन ने माड़ेन गांव सुगन सिंह जी को, मोहन सिंह जी के कछवाई शाकिर गांव ठाकुर कुम्मेर सिंह जी के दुन्नी देवी, जिनके नथु सिंह, बेटी मुन्नी कंवर, उर्मिला कंवर, शकुंतला, सीता देवी, बेटा राजपाल सिंह, बेटी सुनीता देवी, बेटा वीर सिंह, नथु सिंह जी के सेंगर अजनार गांव ठाकुर प्रताप सिंह की हेमरता कंवर। यहाँ तक जो लेखा जोखा हमारे पास, इससे आगे फिर अब लेखा जोखा नहीं है। फिर ठाकुर मोहन सिंह जी बेटा बेटियों के ब्याह की लिखाई 5 उठाव पोशाक दी, कड़ूरा गांव जोनार मनिच्चा